तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो एक नया अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन जो है आपका आयर इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिलीज़ किया गया है, जिसमें आप किसी भी डिग्री धारक हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो, टेक्नीशियन हो या फिर ट्रेड अपेंडिस, आईटीआई डिग्री किए हो, डिप्लोमा डिग्री किए हो और ग्रेजुएट में बीटेक डिग्री वगैरह किए हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कितने पोस्ट पे, आपकी लोकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, स्टाइपेंड आपको कितना दिया जाएगा और कब तक इसका ज्वाइनिंग हो सकता है, डायरेक्ट होगा या फिर आपका एग्जाम होगा, सारा प्रोसेस जानेंगे आज की इस वीडियो में डिटेल से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग भी रेलवे अपेंडिस बीएडब्ल्यू डिवीजन का फॉर्म भरे थे, उनको मैं इन्फॉर्म कर देता हूं कि इसका मेरिट लिस्ट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग रिलीज कर दिया गया। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसका लिंक दिया हुआ, फटाक से देख लीजिए वीडियो, क्योंकि अच्छा खासा इस बार बीएलडब्ल्यू रेलवे अपेंडिक्स का इंतजार करना पड़ा, जो हर साल आपका 374 पोस्ट पे रिलीज किया जाता है। और इसका फाइनली सेपरेट एक वीडियो बना दिए हैं कट ऑफ के ऊपर, वो भी आप देख सकते हो कि कट ऑफ जो है इतना गया कि सारे पिछले सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ तक अनरिजर्व में बात करेंगे तो 100 आउट ऑफ 100 कट ऑफ भी देखने को मिल रहा है। आने वाले दिन में आपको और भी रेलवे अपेंडिसिप का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, मेरिट देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर देना। सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो आप इसके ऑफिशियल साइट पे भी डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कुछ अपडेट आपको वहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ अपेंडिसिप का फॉर्म जो है भराया जा रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डीआरडीओ का न्यू वैकेंसी आया है, उसका फॉर्म भरा रहा है। एएसएल का वो आप फिलअप कर सकते हो। हार्ल का फिर से नया अपेंडिस आ गया, आईटीआई वाले, इसका ऑफलाइन फॉर्म है, आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई करिएगा। बीईसीआईएल का है, गेल का वैकेंसी है। उसके बाद हरियाणा रोड एंड ट्रांसपोर्ट का अपेंडिसिप का नोटिफिकेशन है। तो इतने सारे अभी नोटिफिकेशन निकाली गई है अपेंडिसिप के रिगार्डिंग, तो आप जिसके लिए एलिजिबल हो आप जरूर से जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। और फाइनली पीजीसीआई अपेंडिसिप का भी मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया गया है। सिर्फ एक जोन का रिलीज किया गया है, जो आप जिसमें आपका सर्किल बिहार झारखंड का रिलीज किया गया। बाकी धीरे धीरे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आयर इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लास्ट डेट का बात करें तो 30 अगस्त तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन जो है 9 अगस्त को ही रिलीज कर दिया गया था और लास्ट डेट आपका 30 अगस्त दिया गया है। चलिए स्क्रॉल करके जब आगे बढ़ेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे सीरियल नंबर, डिजिग्नेटेड डेट और क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन और नंबर ऑफ सीट। सबसे पहले बात करेंगे कि ग्रेजुएट अपेंडिसिप में, जिसमें आपका 4 ब्रांच है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और केमिकल। अगर इन सभी क्वालिफिकेशन का बात करेंगे तो बीटेक आपका चाहिए। जिस भी आप ब्रांच से अप्लाई करोगे उस ब्रांच का आपका सेपरेट बीटेक का डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल से अप्लाई करोगे तो मैकेनिकल का डिग्री होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिकल का अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का डिग्री होना चाहिए। सिविल का करोगे तो सिविल का, और केमिकल से करोगे तो केमिकल का होना चाहिए। ड्यूरेशन आपका टोटल 1 साल का आपका अपेंडिसिप होगा। और नंबर ऑफ सीट देख लीजिए, 15 सीट 9 और 5 सीट आपका केमिकल से। वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निकल अपेंडिसिप का, जिसमें आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल 3 यहाँ पे ब्रांच देखने को मिल रहा है। टेक्निकल मतलब जो डिप्लोमा किए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट आप देख सकते हो 12 7 है और 1 साल का आपका अपेंडिसिप का ड्यूरेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड अपेंडिसिप। ट्रेड अपेंडिसिप में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं देख लीजिए। सबसे पहले लैब असिस्टेंट आता है, केमिकल प्लांट। उसके बाद एक्जीक्यूटिव एचआर का आता है, एक्जीक्यूटिव मार्केटिंग का आता है और एक्जीक्यूटिव कंप्यूटर साइंस का आता है। बात करें क्वालिफिकेशन में तो देखिए बीएससी केमिस्ट्री और एक्स आईटीआई लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें नेक्स्ट का आपका एक्जीक्यूटिव एचआर में तो एमबीए, एचआर, एमए और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक्जीक्यूटिव मार्केटिंग में बात करें तो एमबीए चाहिए आपका, मार्केटिंग पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। और नेक्स्ट बात करें एक्जीक्यूटिव कंप्यूटर साइंस में तो एमसीए 3 ईयर फुल टाइम कोर्स चाहिए। सारा आपका 1 साल का ड्यूरेशन रहेगा और इसमें 5 2 2 2 करके आप पोस्ट देख सकते हो। टोटल पोस्ट का बात करें तो टोटल आपको 130 पोस्ट पर नोटिफिकेशन निकाला गया है। लास्ट डेट आप लोग देख ही लिए, 30 अगस्त तक लास्ट डेट है। अब बात करें कि इसका अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन मेथड वगैरह क्या होने वाला है। देखिए अभी और यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे एक्जीक्यूटिव और एओसीपी है, तो आईटीआई इन एओसीपी और बीएससी विद पीसीएम और पीसीबी वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सीए, आईसीडब्ल्यूए,
MFC MBA, फाइनेंस एंड अकाउंट पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा इन फाइनेंस मैनेजमेंट वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन सबका सेम है, पोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे बगल में दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं ऑप्शनल ट्रेड। ऑप्शनल ट्रेड में देखिए वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव, जो आप 12th पास वाले लोग अप्लाई कर सकते, किसी भी स्ट्रीम से हो आप, एक पोस्ट है इसमें और 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप होगा। वहीं बात करें नेक्स्ट स्टोरेज इन्वेंट्री एग्जीक्यूटिव में आपका 10 पास अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल का है और 1 पोस्ट है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव में पास्ट इन अकाउंट एग्जीक्यूटिव जॉब रोल अंडर PM प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। देखिए PM कौशल विकास योजना का यहाँ पे आपका योगदान देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे इसका इंपॉर्टेंस आने लगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अगर आप पास किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, 3 पोस्ट इसके लिए है। चलिए आप यहाँ स्क्रॉल करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशल नोट में आपको लिखा गया है कि इफ़ सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पर्टिकुलर ट्रेड आर नॉट फाउंड देन दी सीट शैल बी एलोकेटेड टू दी ऑल ट्रेड एज पर दी डिस्क्राइब्ड मैनेजमेंट। कैंडिडेट विल क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग मोड और पार्ट टाइम मोड और करस्पॉन्डिंग मोड शैल बी नॉट कंसिडर्ड। यहाँ पे पार्ट टाइम के रूप में आप इसे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वही बताया गया है। द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड अपॉन द ज्वाइन फॉर ट्रेनिंग एज पर द मेरिट लिस्ट। इन केस ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट टू डू नॉट ज्वाइन देन कैंडिडेट फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट विल बी कॉल्ड फॉर अपॉन टू ज्वाइनिंग। अगर आप मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो, आप ज्वाइन करने के लिए नहीं चाहते हो, तो जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट रहेंगे उनको ये ज्वाइनिंग करवाएंगे। तो ये सारी बातों को यहाँ पे आपको बताया गया है। चलिए और नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई आपको कैसे करना है। एज लिमिट वगैरह देख लीजिए कि एज ऑफ कैंडिडेट शुड बी मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 25 ईयर, 18 साल कम से कम और मैक्सिमम आपका 25 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन का बात करें ST/SC में तो आपको 5 साल का देखने को मिलेगा और OBC में 3 साल को देखने को मिलेगा, और PWD कैंडिडेट से हैं तो 10 साल का आपको एज लिमिट वगैरह देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें थी। यहाँ पे एक और देख लीजिए एक पॉइंट कि ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ ट्रेनिंग IREL इंडिया लिमिटेड विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी अदर बेनिफिट और फाइनेंशियल असिस्टेंट टू अप्रेंटिसशिप। ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई भी बेनिफिट और फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। रिजर्वेशन तो देख लिए, सिलेक्शन मेथोडोलॉजी देख लीजिए। द कैंडिडेट हु हैव फुलफिल द क्राइटेरिया विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्क्स एज लिमिट विल ओनली बी एलिजिबल टू द एंगेजमेंट एज अप्रेंटिसशिप on the basis of merit based on the marks score in specialized education qualification। कोई एग्ज़ाम आपको होने वाला नहीं है इसमें, आपका मेरिट ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, आपका जो स्कोर कार्ड है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे आप डिजिबिलिटी का देख सकते हो कि कितना यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर देमसेल्फ इन द पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेज। NAPS पोर्टल पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है ITI वाले को, और MHRD पे रजिस्ट्रेशन करना है डिप्लोमा और डिग्री वाले को, ठीक है। और अपेंडिक्स बिफोर द अप्लाइंग अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट दिस एप्लीकेशन नॉट बी एक्सेप्टेड विदाउट रजिस्ट्रेशन। बिना रजिस्ट्रेशन का आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं द कैंडिडेट हैव टू अप्लाई फॉर द ट्रेड अप्रेंटिसशिप थ्रू दी इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। जो ITI वाले हो ये इस्टेब्लिशमेंट नंबर का यूज़ करके अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए आप देखिए यहाँ पे बोला गया कि हार्ड कॉपी आपको सबमिट करना है। सबमिट दी हार्ड कॉपी ऑफ दी एप्लीकेशन इज मस्ट ऑफ स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन के लिए। कहाँ पे सबमिट करना है वो भी आपको बता देते हैं कि प्रोसेस ऑफ सबमिट एप्लीकेशन। तो आपको एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड इन दी परफॉर्मा गिवन इन दिस एडवर्टाइजमेंट प्रेफरेबली टाइप रिटन ऑन A4 साइज पेपर। दी एनवलप शुड बी सुपर स्क्राइब्ड एज। यहाँ पे देखिए आपको लिखना है कि एप्लीकेशन नंबर और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट। आपको क्या क्या लिस्ट सबमिट करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले आप 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉन्सर्न एजुकेशनल बोर्ड कॉन्सर्न अथॉरिटी एज प्रूफ द डेट ऑफ बर्थ। नो अदर डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेबल। 10th का मार्कशीट लगाना है, SC ST जिस भी कास्ट या बिलोंग करते हैं वो लगाना है, और आपका इनकम एसेट सर्टिफिकेट लगाना है EWS वाले को, और आपका सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज मार्कशीट लगाना है, पास सर्टिफिकेट लगाना है इन रिस्पेक्टिव ट्रेड या फिर ब्रांच। डॉक्यूमेंट प्रूफ इन फॉर कैंडिडेट बीइंग टू लैंड अफेक्टेड कैटेगरी, ये सारे कुछ आपको लगाना है। नेटिवली सर्टिफिकेट टू विलेज विथ इन 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ IREL
ऑस्कॉम यूनिट, ये 10 किलोमीटर एरिया के जो अंदर आते हैं उनको ये लगाना है। पोस्टल एड्रेस फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन, कहाँ पे आपको सबमिट एप्लीकेशन करना है वो देख लीजिए। डिप्यूटी जनरल मैनेजर HR ऑस्कॉम IRL इंडिया लिमिटेड, माटीगांव, गंजम उड़ीसा, ये आपको पिन कोड देखने को मिलेगा। तो इस पते पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है, हार्ड कॉपी वाला, वो भी 30 अगस्त से पहले करना है। ठीक है, तो ये सारी बातों को था जो इसमें बता दिया गया, और डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। चलिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन था जो आप हम लोगों ने देख लिया। ये जो भर्ती है ऑफलाइन है, सबसे पहले नैप्स पोर्टल पे अप्लाई करके और उसका प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके एक इन्वेलप में भर के वहाँ पे पूरा अपना डिटेल ऊपर में लिख के, और आपको जो मैंने कि अभी पता बताया है, एड्रेस बताया, पोस्टल एड्रेस, वहाँ पे आपको पोस्ट कर देना है। बाय पोस्ट आप कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आपका जो लेटर है वहाँ पहुँच जाए। याद रखिएगा लास्ट डेट आपका 30 अगस्त तक रखा गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका मन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन करने। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।